क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आयुर्वेद पर आज पूरी दुनिया भरोसा कर रही है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चरक संहिता के पेज नंबर 2 पर एक ऐसी घटना का वर्णन है जिसने मानवता का इतिहास बदल दिया। जब धरती पर बीमारियां बढ़ने लगी और लोगों का जीवन छोटा होने लगा, तब भारत के कोने कोने से महान ऋषि हिमालय की शरण में पहुंचे। पेज 2 पर दर्ज है कि अंगिरा, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, अत्रि और विश्वामित्र जैसे दर्जनों महान ऋषि एकत्रित हुए। उनकी चिंता गहरी थी। उन्होंने चर्चा की कि आरोग्य यानी स्वास्थ्य ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पाने का इकलौता रास्ता है। अगर शरीर बीमार है तो कोई भी मनुष्य अपना जीवन सफल नहीं बना सकता। ऋषियों ने देखा कि बीमारियां न केवल शरीर को तोड़ रही हैं, बल्कि तपस्या और ज्ञान के मार्ग में भी बाधा बन रही हैं। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो इन ऋषियों ने ध्यान लगाया। ध्यान की अवस्था में उन्हें ज्ञात हुआ कि इस समस्या का समाधान केवल देवताओं के राजा इंद्र के पास है। इंद्रदेव के पास ही वो अमृत तुल्य ज्ञान है जिसे आयुर्वेद कहा जाता है। लेकिन स्वर्ग जाकर इंद्र से ये ज्ञान लाने का साहस कौन करेगा? ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी। सभा में सन्नाटा था। तभी ऋषि भारद्वाज खड़े हुए। उन्होंने निस्वार्थ भाव से कहा, मैं जाऊंगा मानवता की रक्षा के लिए। भारद्वाज मुनि जब इंद्र के दरबार में पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। इंद्रदेव देवताओं के बीच सूर्य की तरह चमक रहे थे। भारद्वाज मुनि ने उन्हें प्रणाम किया और धरती के दुखों की कथा सुनाई। उन्होंने प्रार्थना की कि हे देवराज, हमें वो मार्ग बताएं जिससे मनुष्य रोगों से मुक्त हो सकें। ये पेज हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रगति की नींव है। अगले भाग में हम जानेंगे कि इंद्रदेव ने ऋषि भारद्वाज को आयुर्वेद के कौन से गुप्त नियम सिखाए। इस अनूठी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।